हमल को कायम रखने के लिए इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। इस मेडिसिन के गलत इस्तेमाल करने से आपको जल्द की एलर्जी हो सकती है, ख़ारिश हो सकती है, लाल धब्बे और सूजन और छाले पड़ सकते हैं। आपको मुख्तलिफ़ किस्म के दिल के मसाइल हो सकते हैं, जिसमें सीने का दर्द, तेज़ धड़कन और दिल की धड़कन बेतरतीब होना। इस मेडिसिन को प्री प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इस्तेमाल करवाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दोस्तों, आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसका नाम है डुवास्टन। बहुत ही मशहूर कंपनी एबट फार्मा की तरफ से ये आती है। और अगर हम इसके जेनरिक की बात करते हैं तो इसके अंदर डाइट्रोजेस्टेरॉन इस्तेमाल किया गया है। तो चलते हैं अपने इस वीडियो के रिव्यू की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो अभी इसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसके ऊपर हम सिर्फ उन्हीं मेडिसिन के बारे में रिव्यू करते हैं जो आप लोग कमेंट सेक्शन पर लिखते हैं। तो चलते हैं अपने इस रिव्यू की तरफ। दोस्तों, सबसे पहली कंडीशन जो कि है वो है प्रेगनेंसी की। ये एक ऐसा मेडिसिन है जिसको आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्री प्रेगनेंसी के तौर पर भी अपने हार्मोन्स इम्बैलेंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान की। दोस्तों, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसको दो कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर सबसे पहली होती है कि हमल को बरकरार रखने के लिए, और दूसरा ये कि अगर आपके कोई हार्मोन से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, और तीसरा समटाइम इनफर्टिलिटी, यानी कि आपके जो प्रोजेस्टेरॉन की लेवल है वो बहुत ज़्यादा कमी होती है उसके अंदर, उसको इस्तेमाल करने के लिए, उसको तवाज़न करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसका जो सबसे मेन एम या मेन पर्पज़ होता है वो जो आपकी प्रेगनेंसी के शुरू वाले मराहिल होते हैं उसके अंदर हमल को कायम करने के लिए इसको मोस्टली रिकमेंड किया जाता है। दूसरी हम कंडीशन बात कर लेते हैं जो कि प्री प्रेगनेंसी की कंडीशन होती है, यानी कि प्रेगनेंसी से पहले भी इस मेडिसिन को रिकमेंड किया जाता है। तो जो पहली कंडीशन होती है उसको कहते हैं डिसमेनोरिया। वो क्या होता है कि इसके अंदर आपको एक बहुत ही पैनिक किस्म की ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि मोस्टली फीमेल्स में अकर होती है, या फिर अगर उनका बिल्कुल ही एक इर्रेगुलर उनका साइकिल होता है। तो इस प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर आपके इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल को इसको ख़त्म करने के लिए भी, इसको दूर करने के लिए भी, हार्मोन्स लेवल को बैलेंस करने के लिए भी इसको समटाइम रिकमेंड किया जाता है। दोस्तों, बहुत से डॉक्टर इसको इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन के तौर पर भी इस्तेमाल करवाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर, जिस फीमेल के अंदर कमी होती है, तो उसको लेवल अप के लिए या उसको मेंटेन के लिए भी इस्तेमाल करवाया जाता है। तो अगर मैं इस ओवरऑल इसको एक प्रिसाइज़ करूं तो किसी भी फीमेल के अंदर जो उनके हार्मोन्स लेवल के इम्बैलेंस होता है उसको ख़त्म करने के लिए, और उसी के साथ साथ अगर हम प्रेगनेंसी के दौरान दे रहे हैं तो फिर इनके जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है उनको मेंटेन करने के लिए, इन शॉर्ट हमल को कायम रखने के लिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल करवाया जाता है। दोस्तों, अगर हम इसकी डोजेज की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान समटाइम डॉक्टर इसको 3 दफ़ा रिकमेंड करते हैं, जो कि सुबह दोपहर शाम, इन शॉर्ट TDS होता है। और अगर हम इसकी ओवरऑल BD डोज की बात करें तो सम डॉक्टर इसको सुबह और शाम भी डिपेंड करते हैं। और सम टाइम डॉक्टर जो होते हैं वो एक मिसकैरेज की कंडीशन से बचाने के लिए शुरुआत वाले दिनों में या कि शुरुआती अमल के जो प्रेगनेंसी की हालत होती है, हमल को कायम रखने के लिए उसको TDS सुबह दोपहर शाम, और उसके बाद इसकी जो डोजेज होती है उसको कम करके सुबह और शाम कर दिया करते हैं। लेकिन हम अगर एक प्री प्रेगनेंसी की कंडीशन की बात करते हैं तो जैसे डिसमेनोरिया, मैंने आपको बताया कि जो आपके इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, तो इस दौरान आपके जो साइकिल का 5वां दिन होता है तब से इस मेडिसिन को रिकमेंड करवाया जाता है। दोस्तों, अगर हम इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो इसके इस्तेमाल से आपको ड्राई माउथ हो सकता है, आपको नेज़िया की कंडीशन हो सकती है, आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ जिस्म के ऊपर एलर्जी शामिल हो सकती है। उस एलर्जी की सिचुएशन की बात करें तो जैसे ख़ारिश होना और लाल किस्म के धब्बे पड़ जाना, या फिर सूजन, या फिर छोटे छोटे छाले महसूस होना। इसके इस्तेमाल से अगर आप इसको ओवरडोजेज की तरफ लेकर जाते हैं तो आपको दिल के मसाइल पैदा हो सकते हैं, आपको सीने में दर्द हो सकता है, आपकी एक तेज़ धड़कन की कंडीशन हो सकती है, और दिल की धड़कन जो है वो उसके अंदर इरेगुलरिटी आ सकती है। दोस्तों, याद रखा जाए कि पास हिस्ट्री में अगर आपको कभी भी किसी वक्त जिगर के मसाइल हुए हों, जिसके अंदर ख़ास तौर पर यरकान हुआ हो, या फिर आपको दमे का प्रॉब्लम हो, या फिर किसी भी किस्म का अगर आपको साइकोलॉजिकली इशू रहा हो, तो आपने अपने डॉक्टर के साथ अपनी जो आपकी मेडिकल हिस्ट्री है वो लाजमी उसको शेयर करना है। उसके हिसाब से फिर डॉक्टर आपको इसकी जो डोजेज होते हैं वो रिकमेंड करते हैं।
दोस्तों ये एक रेयर किस्म की मेडिसिन है, कोई भी इंसान इसको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकता। ये हमेशा बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जिसके अंदर आपका ब्लड प्रेशर का फैक्टर है, आपका जो ट्राइमेस्टर साइकिल है उसका फैक्टर है, आपकी ब्लड की जो सीबीसी कंडीशन है, राइट नाउ जो कंडीशन है उसको देखते हुए, इसके अलावा बहुत सारे अदर सिम्टम्स को देखते हुए इसकी डोजेज को रिकमेंड किया जाता है। तो कोई भी इंसान इसको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं कर सकता और अपनी मर्ज़ी से ही इसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर प्री प्रेगनेंसी के तौर पर अपनी मर्ज़ी से ना इस्तेमाल कर सकता है, ना इसको छोड़ सकता है। तो इसकी डोजेज के लिए आपको अपने डॉक्टर के साथ मज़ीद कंसर्न करना पड़ेगा और अपने डॉक्टर के साथ अपनी मेडिकल हिस्ट्री को लाजमी शेयर करना पड़ेगा। जाने से पहले दोस्तों, ऐसी जोन सी भी मेडिसिन होगी जिसके अंदर डाइड्रोजेस्टेरोन होगा, उन सब का मकसद यही होगा जो इस मेडिसिन का है। बहुत सारे लोग समझते हैं जैसे ये मेडिसिन है डुपास्टन, एक एबट कंपनी की तरफ से है और इसी का एक अल्टरनेटिव है जिसका नाम है इफास्टन। बहुत से लोग उसको इफास्टोन के नाम से भी जानते हैं। अब वो बेसिकली हार्वर्ड कंपनी की तरफ से आती है उसके अंदर भी डाइड्रोजेस्टेरोन ही। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि आप इस डाइड्रोजेस्टेरोन के बारे में सुन रहे हैं, तो ये मुख्तलिफ़ कंपनी मुख्तलिफ़ ब्रांड के अंदर आपको मिल सकता है। तो ये था दोस्तों इस डाइड्रोजेस्टेरोन के बारे में एक शॉर्ट सा रिव्यू। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उस कमेंट सेशन पर लिख सकते हैं। मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली वीडियो में, एक न्यू वीडियो, एक न्यू जेनरिक, एक न्यू फार्मूला के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।